बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ एक अरसा के बाद बानी तहरीक इंसाफ के साथ उनकी फैमिली और उनके वकला के साथ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात हुई। बड़ी अहम मुलाकात थी, बड़ी गाइडलाइंस आई हैं इस मुलाकात में, और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक अरसा से तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि बानी तहरीक इंसाफ से उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और इस हवाले से ज़ोर शोर से एक अरसा से मुहिम भी जारी रही। बहरहाल अब अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमा की समाअत के दौरान उनकी हमशीर खान की भी मुलाकात होगी, बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी भी दीगर वकला के हमरा मुलाकात होगी, और बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें बड़ी सारी गाइडलाइन से भी आगाह किया। और बैरिस्टर गौहर और उनकी हमशीरगान जो थी बानी तहरीक इंसाफ की, वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, और इस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ ने गाइडलाइंस भी दी। और सबसे बड़ी गाइडलाइन ये थी कि जहाँ जहाँ सज़ाओं के बाद जो अरकान असम्बली के नाअहल होने की वजह से इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में किसी तौर पर हिस्सा नहीं लेगी। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कौमी असम्बली के दौरान जितनी भी कायमा कमेटियाँ हैं या जिनके चेयरमैन हैं अरकान असम्बली जिनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, वो उन कमेटियों से अलग हो जाएं, इस्तीफ़े दे दें। और इसके साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ ने मज़ीद गाइडलाइंस भी दी हैं। अब तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, जो सियासी कमेटी है, वो फैसला करेगी कि बानी तहरीक इंसाफ के जो हकामात आए हैं उन पर कैसे अमल किया जाए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कोर कमेटी जो सियासी कमेटी है, उसने भी बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई हैं उसकी तौसीक कर दी है। बहरहाल इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि एक अरसा गुजर जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो अपनी जगह पर कायम दायम है। बहरहाल आने वाले वक्तों में देखते हैं कि ये पॉपुलैरिटी कहाँ तक जाती है, क्योंकि अब तक जितनी भी तहरीकें आई हैं उसमें तहरीक इंसाफ आदमी निकालने में कामयाब नहीं हो सकी, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर भी वो बंदे नहीं निकाल सके। लेकिन अब बानी तहरीक इंसाफ की जो गाइडलाइन है उनकी रोशनी में तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से वहाँ जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं उन्हें मदऊ किया जाएगा। अरकान असम्बली को टारगेट दिए जाएंगे, जो टिकट होल्डर हैं उन्हें टारगेट दिए जाएंगे, और तहरीक इंसाफ पेशावर के जलसे को बहुत बड़ा जलसा बनाना चाहती है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।